प्रणाम समस्त गुरुजनों को। पूज्य गुरु जी, परम पूज्य गुरुदेव। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। लव यू माँ। प्रणाम हम सबके हृदय में विराजित परम धाम श्री कृष्णा जी को। कल हमने देखा कि परीक्षित जी ने इतने सब प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर स्वरूप यहाँ पर भगवान ने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जो सिर्फ 4 श्लोकों का है, उसे चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं। उसे आज हम देखेंगे, चतुश्लोकी भागवत। चतु अर्थात 4 श्लोकों की भागवत। यहाँ गुरुजी बताते हैं, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया केवल 4 श्लोकों में। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। इस पर कोई कह सकता है, फिर आपको भी हमें 4 ही श्लोक बताने चाहिए। 18,000 श्लोकों की क्या आवश्यकता है? बोले, उन्हीं 4 श्लोकों को समझने के लिए 18,000 श्लोकों की आवश्यकता पड़ती है। अब पहले हम उन्हीं 4 श्लोकों पर विचार करेंगे। चतुश्लोकी में ब्रह्म, माया, जगत तथा ब्रह्म प्राप्ति का साधन, इन्हीं 4 विषयों का वर्णन किया गया है। प्रथम श्लोक में ब्रह्म का स्वरूप दर्शाया गया है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप निरूपित है। तीसरे श्लोक में जगत क्या है यह कहा गया है, और चौथे श्लोक में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति का साधन कहा गया है। अहम में वास्मे वाग्रे न अन्यत् यत् सत्सत् परम पश्चाद अहम यद एतंच यो अवशिष्येत सो अस्महम अहम एव आसम और आसम एव अग्रे। क्या सुंदर बात है। सृष्टि के पहले केवल मैं ही था और मैं केवल था। कैसा था, क्या था? कुछ नहीं, बस केवल था भी शब्द इसलिए कहा गया है, अभी हम जो सृष्टि देख रहे हैं उसके पहले की बात कर रहे हैं। अन्यथा था का भी प्रश्न आता नहीं। केवल मैं ही मैं हूं। अहम एव, यहाँ अहम शब्द से चेतनता प्रकट होती है और इदम कहने से जड़ता। तो सबसे पहले मैं यानी चैतन्य स्वरूप ही था और केवल था। न सत्य माने स्थूल नहीं, न असत माने सूक्ष्म भी नहीं, और सत असत के परे यानी अव्यक्त भी नहीं था। केवल मैं निर्विशेष सत्ता मात्र था। भगवान पहले अकेले थे, सजातीय विजातीय सब गत भेद रहित अकेले ही थे, यह तो ठीक है। लेकिन अब सृष्टि बन गई है तो लगता है वे अनेक हो गए हैं। बोले, नहीं, जब पहले मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं था तो इस समय भी जब मैं ही सर्वरूप बना हुआ हूँ, अब भी दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती।
पश्चाद अहम यत एतंच यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। अब जो सामने दिखाई दे रहा है वह भी मैं ही हूँ, और यह सृष्टि जब लीन हो जाती है तब भी मैं ही रहता हूँ। यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। जो बाकी रह जाता है वह भी मैं ही हूँ। देखो, यहाँ आपको बता देते हैं, वास्तव में तो वेदांत का ज्ञान कराने के लिए यह एक ही श्लोक प्राप्त है, पर्याप्त है। अहम एवासम एव अग्रे न अन्यद यत् सत्सत परम। अहम एवासम और आसम एवाग्रे। यदि वेदांत का ज्ञान हो तो यह श्लोक आपके मन को मुग्ध कर देगा। इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अहम एव आसम और आसम एव अग्रे, आत्मा ही केवल था और दूसरी कोई चीज नहीं थी। सत्ता मात्र, चैतन्य, चेतन सत्ता, यह भगवान का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप, भगवान का ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप दिखाने के बाद, दर्शाने के बाद अब कहते हैं कि माया क्या है। नारायण भगवान जैसे गुरुदेव और ब्रह्मा जी जैसे शिष्य थे, अतः 4 श्लोक उनके लिए काफी थे। 4 श्लोक नारद जी के लिए भी पर्याप्त थे। लेकिन नारद जी ने से ब्रह्मा जी ने कहा, विपुली कुरु, इसका विस्तार करो, इसको बढ़ाओ। फिर नारद जी ने व्यास जी से यही कहा। भगवान व्यास तो इस कार्य में और भी कुशल हैं, उन्होंने विस्तार कर दिया। और सुखदेव जी से उसे और बढ़ाने को कहा। इस विस्तार कार्य में सुखदेव जी व्यास भगवान से भी कुशल निकले। इस प्रकार ये बढ़ता चला गया, लेकिन मूल में तो केवल ये 4 ही श्लोक हैं। ऋते अर्थम यत् प्रत्येत न प्रत्येत च आत्मनि, तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः। परमात्मा की माया वह शक्ति है जिसके कारण सत्ताहीन पदार्थ तो सत अर्थात है के रूप में प्रतीत होता है, और जो वास्तव में वस्तु है उसकी प्रतीति नहीं होती है। आत्मा तो छिप गया, लेकिन जगत प्रतीत होता है, यही माया है। पदार्थ का ना होकर भी दिखाई देना, जैसे रस्सी में सांप का दिखाई देना, वहां सांप है नहीं। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, वह बिना पदार्थ के ही दिखाई देता है। लेकिन न प्रतीयेत च आत्मनि, वह किस कारण से दिखाई देता है? रस्सी के अज्ञान के कारण। अज्ञान आपको दिखाई देता है क्या? नहीं, फिर भी वह है ना। हाँ है, उसी के कारण पदार्थ दिखाई दे रहा है। पदार्थ है नहीं, परंतु वह दिखाई दे रहा है। यथा आभासः, अज्ञान है परंतु वह दिखाई नहीं दे रहा है। यथा तमः, ये भगवान की माया है। तद विद्यादात्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः। तम माने अज्ञान यानी अंधकार, परंतु वह है परंतु दिखाई नहीं देता। रस्सी के अज्ञान के कारण सांप दिखाई देता है, हमको तो न अज्ञान दिखाई देता है न रस्सी दिखाई देती है, केवल सांप दिखाई देता है जो कि है ही नहीं। विस्मयकारी माया है ये भगवान की माया है। जब हम भगवान को ही देखने लगेंगे तो समझ में आने लगेगा कि माया कुछ नहीं है, तब अज्ञान है। यह कहना भी विचित्र बात हो जाएगी। जब पदार्थ नहीं होकर भी दिखाई देता है तो समझाने के लिए कहते हैं कि माया है, अन्यथा माया नाम की भी कोई चीज नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है कि यह माया केवल आभास रूप है।
कहीं पर दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ पर है, परंतु सारा खेल कराती रहती है। ये दूसरा श्लोक हुआ माया के विषय में। आगे देखते हैं। अब तीसरे श्लोक में जगत का निरूपण है। बोले जगत क्या है? जगत का वर्णन करना यानी संसार का वर्णन करना बहुत ही कठिन काम है। पता नहीं यह है भी या नहीं, और यदि है तो कैसा है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचनेषु वचनाशे वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचनेषु वचश्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यह जगत कैसा है, किससे बना हुआ है? पंच महाभूतों से बना है। यहाँ जितनी चीजें हैं उनमें पंच महाभूत हैं या नहीं? बोले हाँ है। क्या वास्तव में पंच महाभूतों ने सभी चीजों में प्रवेश किया है? प्रवेश किया ऐसा नहीं कह सकते। मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है तो पहले घड़ा बन गया और बाद में उसमें मिट्टी ने प्रवेश किया, ऐसा नहीं कह सकते। जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी और घड़े के रूप में भी मिट्टी ही है। अतः ऐसा नहीं कह सकते कि मिट्टी ने घड़े में प्रवेश किया। अच्छा, प्रवेश नहीं किया ये नहीं कह सकते, तो प्रवेश नहीं किया तो घड़ा कहाँ रहने वाला है? प्रवेश किया ऐसा कहने के लिए घड़े को मिट्टी से भिन्न कुछ और होना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि घड़ा यह केवल नाम है, लेकिन वह है मिट्टी ही। नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, इसी प्रकार केवल मैं ही हूँ। मुझे आपने एक नाम दे दिया जगत, बस सारे जगत में मैंने ही प्रवेश किया है। इस संदर्भ में गीता जी में बड़ी सुंदर बात कही गई है। मया तत्म इदम सर्वम, यह जगत मेरे द्वारा व्याप्त है, सब मुझ में है। बाद में कहते हैं मुझ में कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसको जगत कहते हो वह भी आभास ही है, जिसको माया कहते हो वह भी आभास है, जिसको जीव कहते हो वह भी जगत के अंतर्गत है। अतः वह जीव भी आभास है। आभास ही आभास है। उस परमात्मा का भास हो नहीं रहा है, तो फिर उस परमात्मा का भान कैसे हो? इसके लिए साधन क्या है? चौथे श्लोक में परमात्मा प्राप्ति का साधन बताया गया है। एतव अवदेव जिज्ञास जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासु सुनात्मनि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एत अवदेव जिज्ञासे जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासा सुनु जिज्ञासुनो आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक की प्रक्रिया से इस परम तत्व को जान लेना चाहिए। दुनिया में कोई और जानने योग्य चीज है नहीं। अन्वय व्यतिरेक का अर्थ है जब घड़ा है तब मिट्टी है, यह अन्वय हुआ। अन्वय मानी होना। जब घड़ा नहीं है तब भी मिट्टी है, यह हुआ व्यतिरेक।
घड़े का व्यतिरेक अभाव होने पर भी मिट्टी तो है ही। अब घड़े से मिट्टी को अलग कैसे समझें? घड़ा है तो मिट्टी है, और घड़ा नहीं है तब भी मिट्टी है। अन्वय व्यतिरेक की यह प्रक्रिया है, दूसरी पद्धति है। जब मिट्टी है तब घड़ा है, जब मिट्टी नहीं है तो घड़ा भी नहीं है। अर्थात जिसके होने से हो और जिसके नहीं होने से चीज भी ना हो। हालांकि जिसके नहीं होने से चीज नहीं है, ये मिट्टी के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का नहीं होना बन सकता है, लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आत्मा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। कहने वाला कौन होगा? वह भी आत्मा ही होगा। इसलिए इस प्रकार का वाक्य कभी बनता नहीं है। लेकिन एक बात है, जब यह लगता है कि जगत है तब उसमें मैं हूं ऐसा भासता है, परंतु जगत का भाव जब नहीं होता है तब भी मैं होता हूँ। आपकी जागृत अवस्था में चेतन है या नहीं? स्वप्न अवस्था में भी चेतन है। उस समय जागृत अवस्था है? नहीं है। स्वप्न अवस्था में चेतन तो है, परंतु जागृत अवस्था नहीं है। आप निद्रा अवस्था में चले गए, वहां जागृत अवस्था है? नहीं है। स्वप्न अवस्था है? नहीं है। लेकिन चेतन है, अर्थात निद्रा अवस्था में न जागृत अवस्था है न ही स्वप्न अवस्था, केवल चेतन है। क्योंकि केवल चेतन ही सब अभावों को प्रकाशित करता है। और समाधि की अवस्था में तो निद्रा अवस्था भी नहीं होती, लेकिन मैं हमेशा रहता है। आप पूरी भागवत पढ़े न पढ़े, इन 4 श्लोकों को प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए। इनको याद कर लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। तत्पश्चात ही ब्रह्मा जी पूरी तरह से सृष्टि कार्य करने में समर्थ हुए। इसके बाद ये ज्ञान उन्होंने नारद जी को दिया। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, तुमने पूछा था, नारद जी ने वह ज्ञान किसको दिया? तो नारद जी ने ये ज्ञान मेरे पिताजी वेद व्यास जी को दिया, और पिताजी ने मुझे दिया, वही यह भागवत पुराण है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस भागवत पुराण का विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है? सर्वप्रथम इसमें अधिकारी निरूपण है। पहला स्कंद अधिकारी स्कंद है। इसके बाद साधन बताया गया है, तो दूसरा स्कंद, दूसरा कैंटो साधन स्कंद है। इससे आगे भागवत पुराण के 10 विषय आते हैं, जिन्हें हम कल देखेंगे। तब तक के लिए भगवान के श्री चरणों में हम सदा रमन करते रहें, वो सदा हमारे हृदय में निवास करते रहें। इसी भावना और कामना के साथ हम सब में विराजे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।